Let's see this question. Young's modulus of two wire A and B in the ratio 7:4. तो बच्चों ऐसा दे करके रखा है, दो वायर से 1 and 2, y1 y2 जो है वो हमें दे करके रखा गया है 7/4. वायर A is 2 मीटर लॉन्ग एंड हैज रेडियस r. ठीक है, चलिए तो वायर A, दो वायर से A एंड B, तो यहाँ 1 and 2 की जगह हम चाहें तो A और B लिख सकते हैं, है ना. चलिए अब बच्चों हमें देकर के रखा गया है ए की जो लेंथ है वो कितनी है, 2 मीटर है, और ए की जो रेडियस है वो हमें आर देकर के रखा गया है. अब लेंथ ऑफ बी जो है ना वो कितनी है, 1.5 मीटर देकर के रखा गया है, और रेडियस ऑफ बी देकर के रखा गया है हमें 2 mm. इफ द टू वायर स्ट्रेच बाय द सेम लेंथ फॉर अ गिवन लोड, तो हम दोनों ही वायर पे कुछ लोड लगा रहे हैं, इक्वल लोड, और उनकी जो स्ट्रेचिंग हो रही है ना वो सेम हो रही है. देन द वैल्यू ऑफ आर इज क्लोज टू. तो बच्चों सबसे पहले तो स्ट्रेचिंग का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं. एलोंगेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FL/AY. हमें पता है कि दोनों पर ही फोर्स सेम लगाए जा रहे हैं, है ना. तो यहां से हम कह सकते हैं बच्चों डेल्टा एल जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा L/AY के प्रोपोर्शनल होगा, है ना. चलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू वाई के प्रोपोर्शनल होगा. तो यहां से हम लिख सकते हैं बच्चों डेल्टा एल ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल ऑफ बी इज इक्वल टू एल ए बाय एल बी मल्टीप्लाइड बाय आर बी बाय आर ए का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई बी बाय वाई. ठीक है, चलिए बच्चों तो एल ए की जो वैल्यू देकर के रखी है वो 2 मीटर, और एल बी की जो वैल्यू देकर के रखी है वो 1.5 मीटर देकर के रखी गई है. आर ए जो है आर है, और आर बी जो है वो 2 mm है. चलिए आर बी जो है वो 2 mm है, और ये आर है इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई बी बाय वाई ए. तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/7. तो यहां से डेल्टा एल ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बी, हम जानते हैं ये दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है. तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी, है ना. तो यहां से हम क्या कह सकते हैं बच्चों, तो 7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 1.5, उसको हम उस साइड लेकर के जा सकते हैं. चलिए तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 इंटू 1.5 इंटू आर स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 32. ठीक है, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 32 डिवाइडेड बाय 10.5, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपके पास 3 के आसपास आएगा, है ना. तो आर की जो वैल्यू होगी वो √3 के आसपास होगी, और जो कि 1.73 के अराउंड होगी. तो आप कह सकते हो बच्चों कि जो आर की वैल्यू होगी वो 1.7 होगी. ठीक है, तो बच्चों जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है वो कॉन्सेप्ट मेनली क्या है, डेल्टा एल इज इक्वल टू FL/AY इलोंगेशन का फॉर्मूला हमने यूज किया है. ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया और अपना आंसर कैलकुलेट किया.